हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। चलिए आज हम आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक ना। हम आप लोग को बहुत सारा शॉर्ट क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। उम्मीद है कि आप लोग बना लिए होंगे, ठीक ना, क्योंकि पूछताछ तो आप लोग किए नहीं कौन सा क्वेश्चन नहीं बना है, ठीक ना। तो खैर ऐसे ही बनाते रहिए आप लोग भी। हम आप लोग को एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। तो जानिए इस चैप्टर के बारे में आज हम लोग जानते हैं दोस्तों। ये चैप्टर नंबर 6 है, वो चैप्टर नंबर 5 था। हम आपको बताए थे कि बहुत सारे बुक में क्या होता है कि ओम के नियम के बाद एक नया चैप्टर आता है सरल परिपथ, ठीक ना, सिंपल सर्किट आता है, जिसमें सेल के बारे में पढ़ना पड़ता है दोस्तों। और बहुत सारे बुक में क्या होता है कि ओम के नियम में वो टॉपिक जोड़ दिया जाता है। तो हम भी आप लोग को उसी में जोड़कर पढ़ा दिए, इसीलिए ताकि कितना छोटा सा टॉपिक को अलग अलग पार्ट में पढ़िएगा, है ना। तो अब आपका एक और छोटा टॉपिक आया दोस्तों, जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। तो चलिए जानते हैं इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर है कि आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है दोस्तों, ये ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, बहुत ही छोटा चैप्टर दोस्तों। मात्र 6 टॉपिक पढ़ना है इसमें दोस्तों, गिन के 6 टॉपिक पढ़ना है, बस उतना ही बड़ा चैप्टर दोस्तों। पहला टॉपिक है किरचॉफ का नियम, दूसरा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक ना। क्या टॉपिक है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तीसरा टॉपिक है दोस्तों मीटर ब्रिज, और चौथा टॉपिक है दोस्तों पोटेंशियोमीटर अर्थात विभव मापी, है ना। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव टाइप का है सेंसिटिविटी, जिसको हम लोग कहते हैं सुग्राह्यता, है ना। चाहे विभव मापी की सुग्राह्यता हो, धारा मापी की सुग्राह्यता, क्या होता है सुग्राह्यता, है ना। इसी में एक छोटा जुड़ा हुआ टॉपिक पढ़ेंगे गैल्वेनोमीटर के बारे में, कि क्या होता है गैल्वेनोमीटर, आमीटर और वोल्ट मीटर से कैसे ये भिन्न होता है ना। तो छोटा छोटा टॉपिक तो बहुत सारा है, लेकिन बड़ा बड़ा टॉपिक इतना ही है दोस्तों। इस चैप्टर का खासियत ये है कि चैप्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट बहुत कम चैप्टर होता है दोस्तों। यदि चैप्टर में, यदि इस पूरे किताब में यदि 5 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उसमें से समझिए पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर से हर साल, आप पीछे बैक होके देख सकते हैं क्वेश्चन बैंक में, हर साल इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, है ना। तो एक तरह से नॉलेज के दृष्टिकोण से और एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई चैप्टर दोस्तों, है ना। और खास तौर पे जो चैप्टर अभी लिखा हुआ है किरचॉफ का नियम, ये तो इतनी बार एग्जाम में पूछा कि हर साल गैपे नहीं कर रहा था दोस्तों। फिर इस साल किरचॉफ का नियम अगले साल भी पूछा, उसके अगले साल कंटिन्यू पूछते जा रहा है किरचॉफ का नियम दोस्तों। इस साल 2020 में खाली गैप रहा दोस्तों, बाकी 19, 18, 17 तक कंटिन्यू है दोस्तों, है ना। चलिए गैप कर दिया है तो हो सकता है आपके लिए किस्मत खुल जाए इसका। चलिए दोस्तों जानते हैं क्या है चैप्टर के बारे में। तो आज हम आप लोगों को सिर्फ समझाएंगे कि आखिर चैप्टर है क्या, ठीक ना। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा तो है नहीं, लेकिन हाँ जानबे करते हैं फिजिक्स है तो नॉलेज तो लेना ही होगा दोस्तों, ठीक ना। क्योंकि जानबे करते हैं फिजिक्स से ज्यादा बोरिंग कोई सब्जेक्ट नहीं, और फिजिक्स से ज्यादा मजेदार कोई सब्जेक्ट नहीं, ठीक ना। फिजिक्स हम लोग जानते हैं सिर्फ पढ़ना नहीं, पढ़ने के लिए यदि आप फिजिक्स पढ़ते तो बेकार है, आपका मेहनत पानी में जाएगा दोस्तों। हाँ सिर्फ पढ़िए और समझिए भी साथ में, वो ज्यादा बेनिफिट है। चलिए हम आप लोग को चैप्टर पर लेकर चलते हैं दोस्तों। इसका नाम है दोस्तों किरचॉफ का नियम। सबसे पहला टॉपिक जानो दोस्तों कि आखिर इसको किरचॉफ का नियम, तो पहले ये समझो कि आखिर ये चैप्टर आया क्यों, नहीं ये चैप्टर क्यों आया। जैसे आप मान लीजिए कोई आपके अभी आपके घर पर कोई आ जाए आदमी, है ना, बाइक से आ जाए या 4 व्हीलर से आ जाए, तो हम लोग भाई 4 व्हीलर से आया, बड़ा खुश होते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचे ये आदमी 4 व्हीलर से ही क्यों आया, 4 व्हीलर से ही क्यों आया। क्योंकि सर जी ये भी पूछने वाली बात है, भाई उसको उसके पास है तो आया है, हमारे पास नहीं है हम पैदल गाड़ी पर है ना। बात इसका यह नहीं कि वो 4 व्हीलर से क्यों आया, बात यह है कि आप थिंकिंग लगाए कि 4 व्हीलर से आया मतलब कुछ तो काम होगा। यदि अकेले कोई आदमी आना, आप ही सोचिए कि आपको अकेले कहीं जाना है तो 4 व्हीलर से क्यों जाओगे, और वो भी लंबा टर्निंग हो तो, ठीक ना। चलो यहाँ से 2-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको यहाँ से 200 किलोमीटर जाना हो, वो भी अकेले सफर करना हो, तो यदि आप बहुत अंबानी है तो कोई अलग बात है, लेकिन हाँ यदि आप सामान्य बढ़ गए हैं तो आप 4 व्हीलर का इस्तेमाल नहीं करिएगा, जहां तक मेरा सोच है। और यदि कोई आता है तो आपके दिमाग में ये बात जरूर होगी, भाई आया है कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो कारण होगा, ठीक ना। इससे कोई आदमी आपके घर पर सीधा, असंभव बात है आपके घर पर सीधा ट्रेन लेके आ जाए, कितना सोचनीय बात होगा। वो आदमी आया आपको इसकी खुशी नहीं होगी, इस बात का गम होगा ये ट्रेन क्यों लाया, कहां से इसको ट्रेन मिल गया, ये क्वेश्चन दोस्तों। तो सेम कंडीशन किरचॉफ के नियम में कि आखिर किरचॉफ का नियम लागू क्यों होता है, आखिर किस वजह से हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ते हैं। तो चलिए ये जहां से इस नियम का जन्म हुआ है उस जन्म के प्रोसेस को ही समझते हैं, है ना। आखिर क्यों किरचॉफ का नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है
ये तो दुनिया पढ़ता है दोस्तों, है नहीं, सब कोई पढ़ रहा होगा, सब कोई जान रहा होगा, सब कोई बता भी रहा होगा। लेकिन हाँ, ये यही नियम क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी की आवश्यकता क्यों है, ये हम लोग जानेंगे दोस्तों, है ना। बाकी तो जैसा सब है चलेंगे, ठीक है। तो सेम कंडीशन, जैसे नहीं कुछ प्रोसेस होता है, जैसे आप किसी आदमी से आप खुद सोचिए कि आप किसी रिलेशन के पास गए, है ना, आप किसी मान लीजिए आप नाना के घर गए या नानी घर गए, कहीं भी गए, फुआ मौसी घर कहीं भी आप गए, तो घर जाने के बाद आप नानी से मिले, नाना से मिले, फुआ मौसी सबसे मिले, सब कोई मिलता है, आप भी मिले, बट आप में डिफरेंट था। आप क्या किए, आप जाते ही सबसे पहले उनको प्रणाम किए। तो क्या ऐसा आप में खासियत है कि आप प्रणाम किए, क्योंकि आप विनम्र थे। मिला तो सब कोई मिला, खाया पिया, ऐस मौज सब कोई किया, लेकिन आप में कुछ प्रोसेस जन्म से ही चला, वही प्रोसेस हम लोग भी समझेंगे दोस्तों। तो है क्या किरचॉफ का नियम, तो चलिए इसके जन्म कुंडली पर चलते हैं। देखिए इसका जन्म कुंडली जानते हैं कहां छिपा है, ओम के नियम में छिपा है दोस्तों। कहा जाता है, ऐसा साइंस में कहा जाता है कि ओम का नियम पूर्ण रूपेण शुद्ध नहीं है दोस्तों। शुद्ध का मतलब ये नहीं कि हम यहाँ शुद्धिकरण पढ़ रहे हैं, शुद्ध का मतलब कि आप ऐसा बोल सकते हैं ओम का नियम अपूर्ण है, मतलब सही नहीं है, गलत भी नहीं बोल सकते हैं, सही नहीं है, है ना। हाँ, जिस जमाने में ओम का नियम लागू हुआ था, है ना, ओम का तो आप पूरा नाम जानते हैं, ओम का यदि आपसे कोई पूछ ले पूरा नाम क्या है तो आप बोल सकते हैं जॉर्ज साइमन ओम। यदि आपसे पूछे कि ओम का पूरा नाम क्या है, तो इससे आजकल जानते करते हो साइंस कहता है भाई पूरा नाम जान के हम क्या करेंगे, है ना। तो ये तो आपको ही पता है कि पढ़ के भी हम क्या करेंगे, कौन सा हमारे लिए नौकरी रखा हुआ है। चलो 2 अक्षर का नॉलेज यही पढ़ रहा है तो क्या जरूरत है, नियम आपको कितना याद रहेगा, है ना। तो खैर चलिए, तो जॉर्ज साइमन ओम, है ना, ओम जब एक नियम दिए दोस्तों, तो ओम ने क्या कहा ये समझिए। ओम ने कहा कि विद्युतधारा विभवांतर के समानुपाती होता है ना, कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित किया जाए और उसका ताप नियत रहे, कोई तार है और किसी तार में करंट प्रवाहित किया जाए, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है, ताप है, यदि उसको नियत कर दिया जाए तो वह विभवांतर के समानुपाती हो जाता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। ऐसा किसका नियम कहा गया दोस्तों, ओम का नियम कहा गया। ओम का नियम क्या कहा गया कि यदि किसी चालक तार में करंट प्रवाहित किया जाएगा तो वह करंट विभवांतर के समानुपाती होता है ना, ये ओम का नियम कहा गया। तो कहोगे सर जी कहां गलत हुआ, ठीक तो नियम था, है ना, बहुत जगह पर हम लोग ओम का नियम इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, है नहीं थे। समझिए इस बात को कि आखिर थे, तो कहोगे सर जी थे का मीन्स क्या हुआ, थे मीन्स क्या आज ओम का नियम लागू नहीं होता दोस्तों। कह सकते हो कि 99% तो नहीं सर जी, हाँ 1% कहीं कहीं होता होगा, तो नॉलेज भी नहीं है उसका कहां होता होगा, लेकिन 99% नहीं है आज ओम का नियम। आप खुद सोचिए, क्या आपको पता है, आप ओम का नियम पढ़ लिए, आप किरचॉफ का नियम पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग पढ़े हैं। आप दिन भर बहुत सारे टीचरों का वीडियो देखते हैं, दिन भर बैठ के तो आप यही काम ही कर रहे हैं मोबाइल पर बैठ के, तो आप ये बताइए कि आखिर कहां पर ओम का नियम लागू नहीं हो रहा है और कहां पे किरचॉफ का नियम लागू हो रहा है, आपको खुद पता चल रहा है क्या, नहीं। पढ़ लिए हैं, याद है, किरचॉफ का नियम भी पढ़ लीजिएगा, याद है, लेकिन आपको खुद पता नहीं चल रहा है कि हम क्या पढ़े, क्यों पढ़े, कहां यूज है। आप उसके यूज को समझ लीजिए, ठीक ना, तो आपको फिर उतना ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका दिमाग खुद एक्टिवेट हो जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं, आपको खुद मन लगेगा, भाई नॉलेज चाहिए ना, है ना। तो आप चलिए बेसिकली पढ़ चलते हैं। तो ओम का नियम कहा कि विद्युत धारा विभवांतर के समानुपाती होता है, मतलब कि जितना धारा को बढ़ाइएगा उसका विभवांतर भी उतना अधिक बढ़ेगा। क्लियर है, किसका नियम था, ओम का नियम। लेकिन जानते हैं ओम के नियम में दोष तो नहीं बोल सकते हैं, चलिए मान लीजिए दोष क्यों नहीं बोल सकते ये आप समझिए, है ना। लेकिन हाँ आज के रूप में अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, क्यों वो आप समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं, जिससे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आज हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग जो मेरा वीडियो देख रहे हैं आप लोग पढ़ रहे हैं, चाहे आप देख रहे हैं, चलिए आप देख रहे हैं, इसका मतलब कि आपको थोड़ा बहुत रुचि है या पूरा रुचि होगा फिजिक्स पढ़ने में, है ना, सुनने में, समझने में, है ना। अब आप देखिए छोटा सा बात है कि आज हम पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कि मेरे टेक्नोलॉजी में थोड़ी कमी रह जाए कि चलो भाई सर जी पढ़ा रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन सर जी का लाइटिंग व्यवस्था थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, पढ़ा रहे हैं ठीक है, या सर जी
सब कुछ ठीक ठाक कर रहे हैं, थोड़ा सा आधा घंटा का वीडियो लेते हैं, 1 घंटा का, 2 घंटा होता तो मजा आ जाता। या सर जी 10 मिनट में टॉपिक खत्म कर देना तो मजा आ जाता। तो आपके दिमाग में ये बातें हैं, है ना। अब देखिए, ये आपके बात में ये दिमाग, मतलब आपके दिमाग में ये बात जन्म ले लिया कि सर जी ऐसा करते तो बढ़िया होता। वो जन्म कुंडली जब जिस दिन आप टीचर बनोगे, वो मतलब वो सोच को आप दूर करोगे कि भाई सर जी पढ़ा रहे थे तो हम बोर हो रहे थे, अब हम क्या करेंगे कि हम अपना नियम वहां पर फॉलो करेंगे। तरीका सर जी वाला ही होगा, ठीक ना, लेकिन नियम हम अपना फॉलो करेंगे। उनमें कमी था कि वो आधा घंटा नहीं पढ़ा रहे थे, वो 1 घंटा पढ़ा रहे थे। हम 10 मिनट में टॉपिक को समझा देंगे अपने विद्यार्थी को। मॉडर्नाइजेशन किए ना, ठीक ना, तो क्या अपनी जगह हम गलत हुए? नहीं। फिर आप आइएगा, फिर कोई कहेगा क्या जरूरत है पढ़ने का, सीधा प्रैक्टिकल क्लास खोलेगा, लैब खोल देगा। अब डायरेक्ट वहां समझोगे तो आपका भी जाएगा जीरो में। फिर आज हम, कल आप, फिर ऐसे ही चलते रहेगा सिस्टम। सेम प्रोसेस दोस्तों कि जब किरचॉफ आए तो किरचॉफ मतलब ओम का नियम जब आए तो ओम ने क्या किया, उसने बताया कि भाई धारा विभवांतर के समानुपाती होता, धारा विभवांतर के समानुपाती होता। लेकिन दोस्तों वहां एक शर्त था, जानते हो क्या, कि ओम का नियम केवल धात्विक पदार्थ के लिए ही सत्य माना गया। आपको हम बताए थे कि ओम का नियम केवल धातु के लिए ही सत्य था। पहला चीज दोस्तों। दूसरा चीज, पहला चीज तो आप समझ गए कि ओम का नियम केवल धातु के लिए ही सत्य था। दूसरा चीज दोस्तों कि ओम का नियम केवल एक प्रतिरोध के लिए लागू होता था। आप फार्मूला पढ़े हैं ना, आप क्या फार्मूला पढ़े हैं? देखिए I समानुपाती भी, है ना। समानुपाती के बदले हम लोग क्या मान लेते हैं, I = V/R। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बदले क्या मान लिए, R। तो आप खुद देखिए दोस्तों, आप खुद यहां समझिए, इसमें क्या वो I है बाबू, एक I है। क्या वो तार है, एक तार है। हम जो बोले ना उसको समझो, कितना तार है, एक ही तार है ना, क्योंकि करंट तो एक ही हो जाएगा ना। I1 I2 I3 तो नहीं हो सकता है, मात्र एक तार है, उसमें करंट जा रहा है, ओनली I। उसका विभवांतर भी है ना। R प्रतिरोध भी एक है। लेकिन दोस्तों इस बात को आप समझिए, है ना, कि ओम का जो नियम था वो सिर्फ सरल सर्किट के लिए लागू होता था, सिर्फ सिंपल सर्किट के लिए लागू होता था। लेकिन जहां पर एक से अधिक, क्यों ओम का नियम आज के समय में नहीं माना जाता है उपयोगी, उस बात को आप समझिए। क्या ऐसा पुराने जमाने में नहीं था जो आज हो रहा है, और इसलिए किरचॉफ का नियम आज फॉलो होता है दोस्तों। इस बात को आप समझिए। तो ओम के नियम में क्या था, एक से अधिक प्रतिरोध नहीं हो सकता था ओम के नियम में, है ना, या जटिल परिपथ नहीं बनाया सकता था, है ना। जिससे आज आप इस पर गौर करते हैं कि नहीं करते हैं। पुराने जमाने में आप मोबाइल को देखिए, खुद जिस सिस्टम को आप यूज कर रहे हैं, जिस सिस्टम के माध्यम से आप देख रहे हैं, उसी को देखिए ना दोस्तों, है ना, बहुत अच्छा समझ में आएगा। पुराने जमाने में आपको आज से 10 साल 15 साल बैक जाइए, है ना, अपने बचपन में आप जाइए, तो उस समय एक मोबाइल में यदि गाना चल रहा तो सिर्फ गाना चलेगा दोस्तों, सिर्फ ऑडियो, नॉट वीडियो। फिर सिस्टम में बदलाव हुआ, फिर ऑडियो वीडियो दोनों, फिर धीरे धीरे इंटरनेट सेवा, फिर धीरे धीरे कुछ और, धीरे धीरे कुछ और आज देखिए बहुत कुछ हो, आने वाले भविष्य में और ज्यादा कुछ और। मान रहे हैं ना, तो ऐसा क्या हो रहा है, क्या तब्दीली आज नहीं है जो आने वाले समय में हो जाएगा? क्या ऐसे पहले नहीं था जो आज है? तो पहले दोस्तों एक से अधिक प्रतिरोध का उपयोग नहीं होता था। क्यों? आप लोग कार्बन कलर कोड आप पढ़े हुए हैं, कार्बन कलर कोड में सिर्फ धात्विक प्रतिरोध का इस्तेमाल होता था दोस्तों, जिसका रेसिस्टिविटी बहुत कम होता था, जिसकी प्रतिरोधकता बहुत कम होती थी। लेकिन मॉडर्न जमाने में कार्बन कलर कोड का इस्तेमाल होता है, जिसकी प्रतिरोधकता अति उच्च होती है दोस्तों। इसका मतलब कि पुराने समय में प्रतिरोधक क्षमता कम होती थी मशीनों में, लेकिन आज के मशीनों में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है। मानते हैं ना इस बात को? इस बात को तो मान रहे हैं, ठीक ना। पहले 100 वाट का बल्ब जलाते थे, आज 9 वाट का बल्ब जो है, एलईडी बल्ब है, वो 100 वाट का 4 गुना रोशनी देता है, नहीं देता है। आखिर क्या रह गया उसका रीजन? रेसिस्टेंस, सर्किट। पुराने जमाने में जो सर्किट होता था सिंपल सर्किट होता था, सिर्फ सरल परिपथ, श्रेणी क्रम, संयोजन, समांतर क्रम, मिश्रित ज्यादा हो गया, बस कंप्लीट है। आज उससे ज्यादा हाई पावर हो गया। आज आप एक ही मोबाइल में आप सब कुछ आप यूज कर सकते हैं।
तो इसका मतलब कि पुराने जमाने में जो सिस्टम यूज हुआ क्या आज यूज कर सकते हैं? नहीं। बात को मानते हैं ना? चलिए, तो अब ये समझिए, ये बात आपके दिमाग में बैठ गई कि सर जी इसका मतलब हुआ कि ओम के नियम में पुराने जमाने में कम प्रतिरोध हुआ करता था। बिल्कुल सही आप सोच रहे हैं। और किरचॉफ का नियम जब आया तो इसमें बहुत सारे प्रतिरोध आ गए, है ना। ओम का नियम सिर्फ सरल सर्किट के लिए लागू होता था, जबकि किरचॉफ का नियम, है ना, जटिल सर्किट के लिए लागू होता है, जिसकी प्रतिरोधक क्षमता बहुत उच्च होती है। चलिए, ये बात आप समझ गए कि किरचॉफ का नियम का जन्म हुआ आखिर कहां से, क्यों हुआ, ये आया कहां से। तो ओम का नियम जहां से गलत होना शुरू हुआ, है ना, जहां कमी, वहां उस कमी को पूरा करने के लिए कौन आ गए? किरचॉफ। उसमें प्रतिरोध कम था, ये प्रतिरोध को भर दिए। क्लियर है? चलिए, अब जानते हैं, ये तो आप जान गए ओम कन्वर्ट टू किरचॉफ। अब चलते हैं सिर्फ किरचॉफ। क्लियर है? चलिए चलते हैं दोस्तों किरचॉफ के नियम में। जानते हैं किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो कि 1842 ईस्वी में उन्होंने एक से अधिक प्रतिरोध का, किसी परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध का सफलतापूर्वक अध्ययन किया। और अध्ययन करने के बाद वे दो निष्कर्ष पर पहुंचे, अर्थात उनका दो नियम था दोस्तों। अब किरचॉफ का नियम की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले आज हम किरचॉफ का इंट्रोडक्शन आपको दें। किरचॉफ एक ऐसे वैज्ञानिक थे, है ना, जिन्होंने 1842 ईस्वी में एक से अधिक प्रतिरोध का सफलतापूर्वक अध्ययन किया। मतलब एक ऐसा परिपथ बनाया दोस्तों, एक ऐसा सर्किट बना दिया, है ना, जिसमें प्रतिरोध एक से अधिक होता था दोस्तों, जिसमें प्रतिरोध एक से अधिक होता था। एक ऐसा सर्किट बनाया, ठीक है। और जब प्रतिरोध एक से अधिक होने लगा तो उन्होंने उसका अध्ययन किया कि भाई क्या एक सर्किट में यदि एक प्रतिरोध है, हम एक से अधिक कर दें तो क्या फायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, है ना। करके देखते हैं। तो इन्होंने किया और करने के आधार पर इन्होंने दो नियम दिए, ठीक है। तो सबसे देखिए ऑब्जेक्टिव तैयार कैसे होगा। पहला चीज नॉलेज के लिए, यदि आपसे पूछे कि किरचॉफ ने कितने ईस्वी में अपना नियम दिया, तो याद रखिएगा, है ना, 1842 ईस्वी। कन्फर्म हो गए? 1842। अच्छा, एक सिंपल सा आपको नॉलेज बढ़ा दें। यदि आपसे पूछे कि किरचॉफ का पूरा नाम क्या था, फिर आपको भी हंसी आई, भाई पूरा नाम तो सभी छोड़ेंगे नहीं, तो याद रखिए उसका पूरा नाम था गुस्ताव, है ना, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, ठीक है, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, ये इसका पूरा नाम था, जिसने 1842 ईस्वी में एक से अधिक प्रतिरोध वाले सर्किट का सफलतापूर्वक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने दो निष्कर्ष दिया। तो जानते हैं दोस्तों, आप लोग को तो जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, खासतौर पर जो हमसे पढ़ रहे हैं, तो उनका एक आदत होगा कि हम जब भी किसी बड़े वैज्ञानिक के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग उसका इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, नहीं याद कर लेते हैं। भले लोग कहें इसका आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये आपको ही पता है कि कितना नॉलेज हम लोग को देता है। चाहे आप कूलम का नियम आप पढ़े हो या किसी अदर वैज्ञानिक का नियम पढ़े हो, आज किरचॉफ का नियम पढ़ रहे हो, तो हम लोग का एक आदत है कि हम लोग पहले यदि किसी लड़के, मतलब कि किसी का इंट्रोडक्शन लेने के लिए हम डायरेक्ट उससे नहीं पढ़े, उसके पूरे बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग क्या बोलते हैं लाइन, वो समझिएगा। यदि आपसे पूछे किरचॉफ का नियम क्या है, तो डायरेक्ट ऐसे मत बोल दीजिए किरचॉफ ने दो नियम दिया, है ना, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलिए। यदि आपसे पूछे, खुद सोचो ना कि यदि आपसे पूछे किरचॉफ का क्या नियम है, तो आप कहिए किरचॉफ ने प्रतिरोध संबंधी दो नियम दिए। तो आप खुद बोल देखिए कि बोलने में थोड़ा सा नहीं लगता है कि अननॉलेज ही जैसा बोल रहे हैं। खुद सोचो ना, नहीं लगता थोड़ा सा कम बोल रहे हैं, कुछ और अच्छा बोल सकते थे। तो और अच्छा कब बोल सकते, जब आपके पास बढ़िया नॉलेज होगा, ताकि सुनने वाले को लगे कि हाँ नॉलेज भरा हुआ है। क्या बोलोगे? किरचॉफ 18 इसका पूरा नाम बोलना कोई जरूरी नहीं है, बट ऐसे ही पूरा नाम बस याद रखे, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, है ना। तो आपसे भी कोई पूछे किरचॉफ का नियम क्या है, तो आप पहले ये समझा दीजिए। किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में, किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में, कंफर्म है, एक से अधिक प्रतिरोधों का या किसी परिपथ में, किसी जटिल परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने दो निष्कर्ष दिए।
जिसे ही किरचॉफ का नियम कहते हैं। अब जानेंगे नंबर 1 और जानेंगे नंबर 2। अब खुद जब आप खुद ऐसा बोलिएगा ना तो आपको अंदर से लगेगा कॉन्फिडेंस ऐसा, भाई हम भी कुछ मतलब जान रहे हैं, किरचॉफ ने क्या किया पहले वो तो बता दें, है ना, वो जरूरी है। तो यदि आपसे कोई पूछे, चलिए, तो यदि आपसे कोई पूछे कि भाई बताओ किरचॉफ का नियम क्या है, तो बड़ा सिंपल बोलना है कि किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में, याद रखना है 1842 ईस्वी में, ठीक ना, किसी जटिल परिपथ का, कोई भी जटिल परिपथ है तो जटिल परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोधों का सफलतापूर्वक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने 2 निष्कर्ष दिए, ठीक ना। आप और बढ़िया बोलना चाहते हैं, आप ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में विद्युत धारा, आप ऐसा ही बोल सकते हैं, विद्युत धारा और वोल्टता के बीच संबंध को सफलतापूर्वक सिद्ध किया, जिसके आधार पर उन्होंने 2 नियम दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। कितना अच्छा लगा सुन के, नहीं लगा ना क्या बोल रहा है किरचॉफ, है ना। वो जिसने आपको कोई भाषण सुना रहा है, जैसे आप नेताजी का भाषण सुन रहे थे ना, तो पहले नेताजी बोलेंगे देखो भाई बहन हम ये किए वो किए, तो आदमी क्या कहते हैं, तो क्या ये सब आप बोलते हैं, सीधा बोलिए क्या करने आए हैं, मतलब मुद्दे की बात की ना, झूठो क्या किए वो कौन देख रहा है, अभी आप क्या कीजिएगा उतना सुनाइए और चुपचाप, समय किसके पास है, क्लियर है ना। जिसे आप डॉक्टर के पास गए, जिसे आए मान लीजिए कोई आदमी, समझिएगा मेरी बात को, बड़ा मजा आएगा सुनने में, कोई आदमी हॉस्पिटल में है ना, और मान लीजिए कि किसी के बाबा हॉस्पिटल में है, दादी हॉस्पिटल में, बूढ़ा है लोग हॉस्पिटल में, है ना, और आदमी गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब दादी को ऑपरेशन हुआ, डॉक्टर साहब दादी कैसी हैं, डॉक्टर कहे देखिए सब भगवान का माया है, एक दिन, अब आदमी बौखला रहा है कि भाई हुआ क्या ये बताओ ना, माया और छाया को भी गोली मारो, पहले ये बताओ हुआ क्या, उसका सुनने का हाथ। जैसे ना आप मैट्रिक का एग्जाम दिए, एग्जाम देने के बाद आप मान लीजिए अभी तो मोबाइल आप देख लेते हैं, या मान लीजिए क्या मोबाइल पर सर्च कर रहे हैं और आपका जैसे आप सब कुछ रोल नंबर रोल कोड सब कुछ डाल दिए, अब आपका रिजल्ट शो करेगा, तुमसे पहले क्या रहा, कृपया बच्चों ध्यान दें, जो भी रिजल्ट है उसके लिए आपको बड़ा गुस्सा था, चूंकि अब ये हर पल रिजल्ट डाल पाए, उसके बाद जो बोल रहे हैं बोल दे, होता है ना पेशेंस, हम नहीं रख पाते हैं दोस्तों, है ना, चाहते जितना जल्दी हासिल हो, तो दोस्तों उतना भी आसान नहीं है। यदि आपको सीढ़ी पर चढ़ के छत पर पहुंचना है, तो छत वाली जो लास्ट सीढ़ी है ना दोस्तों, नीचे से ऊपर वाला जो लास्ट आएगा ना, वो डायरेक्ट आपके पास नहीं आ सकता है, समझ रहे ना इस बात को। बस वही बात यहां पे, किरचॉफ ने जब नियम दिया दोस्तों, तो किरचॉफ का पहले इंट्रोडक्शन दे दिया। अब दो बात आप बोल सकते हैं। पहला, किरचॉफ 1842 ईस्वी में एक से अधिक प्रतिरोध का, किसी भी विद्युत परिपथ में एक से अधिक परिपथ का सफलतापूर्वक अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने 2 नियम दिए। एक आप ऐसा बोल सकते हैं या आप ऐसा बोल सकते हैं, किरचॉफ 1842 ईस्वी में विद्युत धारा और वोल्टता के बीच संबंध को सत्यापित किया ना, यह सफलतापूर्वक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने 2 नियम दिया। पहला किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा किरचॉफ का द्वितीय नियम। चलिए, तो हमको लगता है विशेष नॉलेज हासिल कर चुके हैं, है ना। हम चाहते हैं आपको लिखा भी दिया जाए थोड़ा सा, तो बोर्ड पर लंबा लिखना पड़ जाएगा, नहीं दोस्तों, तो हम बोलते जा रहे हैं, आप लोग लिखते जाइए। लिखिए तो दोस्तों, लिखिए। पहले ऊपर में आप ये हेडिंग दे लीजिए, है ना, आप ऊपर में ये हेडिंग दे लीजिए, किरचॉफ का नियम तथा विद्युत परिपथ, चैप्टर नंबर 6 यूनिट 2 है। सभी लोग हेडिंग दे लिए दोस्तों। हेडिंग दे लिए दोस्तों, चलिए लिखिए। पहले ऊपर में हेडिंग दे दीजिए, उस चैप्टर का नाम था ना, नीचे हेडिंग दीजिए किरचॉफ का नियम, देखिए डैश दीजिए किरचॉफ्स लॉ। दे दिए, लिखिए। किरचॉफ ने
किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में 1842 ईस्वी में विद्युत धारा और वोल्टता ज्ञात करने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किए, जिसे किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। प्रथम नियम कहते हैं, लिख लिए, किरचॉफ का नियम कहते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अथवा किरचॉफ ने 1842 ईस्वी में किसी जटिल विद्युत परिपथ में एक से अधिक प्रतिरोध का सफलतापूर्वक अध्ययन किया, जिसके आधार पर उन्होंने दो नियम दिए, जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। चलिए दोस्तों, तो ये तो था आप लोग का इंट्रोडक्शन किरचॉफ का नियम का, कि आखिर ओम का नियम क्यों गलत हो रहा है, किरचॉफ का नियम क्यों लागू हुआ, कितने इसमें उसने नियम दिया, पूरा नाम भी आप जान सकते हैं, है ना। हम आपको बता चुके हैं, गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ, है ना। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आपको नहीं लिखा है, आप सुन के यदि नोट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, है ना। तो आज हम आपका क्लास यहीं पर रोकेंगे दोस्तों, ताकि कल से हम आप लोग का जो वीडियो है वो 8 बजे अपलोड कर देंगे दोस्तों, ठीक है ना। कल से थोड़ा सा लंबा ही क्लास लेंगे, तो एक एक टर्म का, जैसे किरचॉफ का नियम है तो एक नियम, दोनों नियम समझाने में काफी लंबा समय लगता है। तो कल से हम आप लोग का 8 बजे से कन्फर्मली, आप ठीक 8 बजे से आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, जिसको आप लोग देखना शुरू कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्योंकि अब इसलिए आज रोक दिए ताकि सभी विद्यार्थी, कोई सुबह देख रहा है, कोई शाम देख रहा है, कोई रात देख रहा है, पता ही नहीं चल रहा है। तो कंटिन्यू रहोगे तो डायरेक्ट आपको ही बेनिफिट होगा दोस्तों, ठीक है ना। टाइमली रहोगे तो कल से आप लोग 8 बजे से वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। और साथ में कॉपी किताबें लेकर बैठिए, इसमें दोनों काम एक साथ चलेगा, ठीक ना। एक तो नियम भी लिखना है, फिगर भी बनाना है दोस्तों, ठीक ना, और साथ ही साथ आगे भी प्रोसेस को बढ़ना है। तो ठीक है दोस्तों, कल से 8 बजे से आप लोग मेरा टोटल वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।